आप जितने घड़े भर कर रखेंगे हर घड़े में एक सूर्य नजर आएगा। पहले एक आदमी ने हमसे प्रश्न कर दिया, गुरुजी पहले तो 33 करोड़ लोग थे भारत में, आज 130 करोड़ होने को आए, तो आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, तो पहले इतनी कम संख्या थी, आज इतनी ज्यादा संख्या कैसे हो गई? पहले कम आत्माएं थी, आजकल ज्यादा आत्माएं कैसे हो गई? पहले भारत की जनसंख्या मात्र 33 करोड़ थी, आज 135 करोड़ है, तो इतनी आत्माएं कहां से आई? ये प्रश्न खड़ा है। इतनी आत्माएं कहां से एक्स्ट्रा आ गई, जबकि आत्मा के बारे में लिखा है गीता में, आत्मा ना जन्म लेती है ना मृत्यु होती है। जब जन्म ही नहीं लेती तो आई कहां से? मरती ही नहीं तो गई कहां? तो आइए इस विषय को समझ लेते हैं। अब बताइए, मैंने 1 लाख घड़े में पानी भरा तो 1 लाख सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? बोलिए। आप थोड़ा सर्वर हिलाओ ताकि हमको लगे कि हाँ आपके अंदर जा रही है। आप ऐसे बैठो जैसे पुतले रख दिए। थोड़ा ध्यान से। 1 लाख घड़े में हमने पानी भरा तो कितने सूर्य नजर आए? 1 लाख। अच्छा 2 लाख घड़े में हमने पानी भर दें, हम भरें तो कितने सूर्य नजर आएंगे? 2 लाख। 50 लाख घड़े में पानी भर के रख दें तो? अब ठीक है, 50 लाख घड़े में हमने पानी भर के रख दिए तो 50 लाख सूर्य नजर आए। अब हमने उठाया एक डंडा और सारे घड़ों को तोड़ दिया, सारा पानी बिखर गया, सारा पानी जमीन में चला गया। अब बताइए जो सूर्य घड़े के अंदर दिख रहा था वो कहां चला गया? जहां से आया वहीं लीन हो गया कि नहीं? हाँ, तो याद रखना, जैसे घड़े में घटाकाश दिखता है, सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही इस शरीर का जब निर्माण होता है तो परमात्मा का एक आकार दिखता है और उस आकार का नाम, परमात्मा के स्वरूप का नाम आत्मा है। और वो आत्मा, ये शरीर है तो आत्मा है, शरीर पूरा हो गया, उम्र पूरी हो गई, आत्मा परमात्मा में जैसे घड़े का प्रकाश, घड़े का आकार सूर्य में लीन हो जाता है, ऐसे हमारे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उस एक से ही निकलती है और उस एक में ही समा जाती है। आत्मा क्या है? आपके मोबाइल में नेटवर्क मिलता है कि नहीं? सिग्नल आपके लोपा में या आपके पास में केवलारी में टावर गड़े हैं बड़े बड़े नेटवर्क के लिए। एक टावर वहां लगा दिया तो वो पूरे क्षेत्र को कवर करता है। एक टावर से हजारों लाखों मोबाइल में सिग्नल मिलते हैं। एक टावर से 1 लाख मोबाइल में सिग्नल मिलते हैं। समझिएगा, यदि इंसान के बनाए टावर में इतनी ताकत है कि वो 1 लाख मोबाइल को सिग्नल दे सकता है, तो परमात्मा में कितनी ताकत होगी? वो परमात्मा एक ही है और वही एक अनेक रूपों में परिणत हो जाता है, अनेक रूपों में बन जाता है। उस एक से अनेक आत्माएं निकलती हैं। जैसे एक नेटवर्क से अनेक सिग्नल निकलते हैं, ऐसे उस एक परमात्मा से स्त्री पुरुष जीव जंतु सब बनते हैं और सब अंत में लीन हो जाते हैं। कहां लीन हो जाते हैं? उसी में। भरत जी महाराज ने ज्ञान दिया, मैं आत्मा हूं, आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा को सुख दुख नहीं होता। प्रश्न ये खड़ा हुआ, पर सुख दुख किससे होता है? आपको यहां फोड़ा हो गया तो दर्द किससे होता है? दर्द किसे होता है? फोड़ा हो गया दर्द किसे होता है? बुखार आ गई दर्द किसे होता है? मच्छर काट रहा दर्द किसे होता है? शरीर को दर्द नहीं होता, आत्मा को भी दर्द नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद आप मुर्दे को काट दो कुल्हाड़ी से, चिल्लाता है क्या? मुर्दे को दर्द नहीं होता। और शरीर क्या है? शरीर तो ऑलरेडी मुर्दा है, उसमें तो आत्मा जाती है तब उसमें जान आती है। और आत्मा के बारे में लिखा है आत्मा को सुख दुख नहीं होता, शरीर को भी सुख दुख नहीं होता, ऐसा हम देखते हैं। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सुख दुख का भोक्ता कौन है? अब जरा ध्यान से समझिए, हमें फोड़ा हो गया तो दर्द किसे हो रहा है? कमर में दर्द है, दर्द किसे हो रहा है? सर में दर्द है, दर्द किसे हो रहा है? आज आपको मैं बताऊं कि दर्द किसे होता है। शरीर के सुख दुख का भोक्ता कौन है, वो समझने का विषय है, शायद आप समझ पाए। आपको तो यही लगता है हमें बहुत सुख मिल रहा, हमें बहुत दुख मिल रहा। हमें नहीं मिलता, किसे मिलता है वो सुनो। देखिए, एक मैया कथा सुनने आई, उसके हाथ में दर्द था, बहुत दर्द था, रो रही थी घर में। मैंने कहा चल मैया कथा सुन। अब वो रोते रोते आई, कथा में बैठी, और जैसी कथा में बैठी कथा में मन लगा। अब कथा में मन लगा तो धीरे धीरे वो दर्द को भूल गई और मस्ती से कथा में हंसने लगी।
आपने भी देखा होगा कभी कभी आपके शरीर में दर्द रहता है, लेकिन आप कोई अच्छी चीज सुनने लगो या कोई अच्छा सीरियल देखने लगो तो थोड़ी देर के लिए ध्यान यहाँ से हटता है और यहाँ लगता है, तो दर्द शरीर में रहता है लेकिन पता नहीं चलता है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसा अक्सर होता है। दर्द तो जहां की फोड़ा जहां की तहां है, लेकिन फोड़े से मन हट गया, फोड़े से दिमाग हट गया और मन दूसरी जगह पर लग गया तो दर्द नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? दर्द का भोगता कौन है? दर्द किसे है? हाँ, दर्द शरीर को नहीं होता, दर्द आत्मा को नहीं होता। फिर क्या होता है? किसको होता है? बोले शरीर में मन लगा है तो मन के द्वारा शरीर को दर्द होता है, मन के द्वारा ये दर्द भासता है। एग्जाम्पल से समझिए। एक बार क्या हुआ, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा जिसने जीरो दिया, आर्यभट्ट का नाम। एक बार क्या हुआ, आर्यभट्ट जी को कैंसर हो गया था। ये उनकी रियल घटना है जिंदगी की। एक बार आर्यभट्ट नाम के एक वैज्ञानिक को एक रोग हो गया, कैंसर। उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे, वैद्य हुआ करते थे। वो वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने नाड़ी देखी और देखकर बताया आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर कैंसर हो गया है और आपको तुरंत चीराफाड़ी करनी पड़ेगी। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आजकल डॉक्टर शून्य कर देते हैं और फिर इलाज करते हैं, लेकिन उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। अब आर्यभट्ट को वैद्य जी ने कहा मैं चीरा लगाऊंगा तो दर्द ज्यादा होगा। अब आप बेहोश नहीं है और आपको चीरा लगाया जाए तो दर्द ज्यादा होता है। आर्यभट्ट जी बोले आप चीरा लगाओ, टाका लगाओ और दवाई लगाओ। आर्यभट्ट जी लेट गए और अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सवाल को ढूंढ लिया। अब उसके आंसर में, उसके उत्तर को खोजने में पूरा दिमाग लगा दिया, पूरा दिमाग लगा दिया आर्यभट्ट जी ने। यहां वैद्य जी ने चीरा फाड़ी करी, दवाई भरी और सिल दिया। वैद्य जी बोले उठ जाइए। तब तक उनके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। आर्यभट्ट जी बोले अरे आप खड़े हैं, आपने ऑपरेशन क्यों नहीं किया? अरे ऑपरेशन हो गया, देखा तो आहा हा, अब दर्द हुआ। अभी तक दर्द नहीं हुआ, अब ध्यान गया तो अब दर्द हुआ। आपने देखा होगा आपका कांटा आपके पांव में, खेत में ही कांटा लग जाता है, लेकिन कांटे का दर्द घर आकर के होता है। कभी ऐसा महसूस किया कि नहीं आपने? कभी आप नंगे पैर चले जाते हैं खेत में और कांटा खेत में ही लग गया था और जब आप घर आते हैं तब पता चलता है यार कांटा यहां लगा। कभी कभी ऐसा महसूस शायद आपने किया हो। ये बहुत बड़ी बात है, आपको मैं अभी समझाऊंगा। आर्यभट्ट जी जो थे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कर दिया आपने, मुझे पता नहीं चला। वैद्य जी बोले आप बताइए कि आपको पता क्यों नहीं चला? तब आर्यभट्ट जी बोले जब आप ऑपरेशन कर रहे थे ना तब मैं यहां नहीं था। तब मैं कहां था? बोलिए। मैं अपने दिमाग को लेकर के, मन को लेकर, बुद्धि को लेकर अपने प्रश्न के हल में, एक प्रश्न मैंने खोजा, उसका हल, समाधान ढूंढने के लिए मैंने पूरा जोर लगा दिया। मैं वहां था और आप यहां ऑपरेशन कर रहे थे। मेरा सवाल मुझे, मेरे सवाल का हल मुझे मिला और जब मेरा मन इस शरीर में आया तब देखा कि ओहो टांका लगा है, दर्द हुआ। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बोले मन है, शरीर में ही मन लगा है तो शरीर की हर गतिविधि आपको भासेगी और मन शरीर से हट जाए। कभी कभी आपने देखा होगा सामने से बारात निकल जाती है, आप बारात को देख नहीं पाते, आंख खुली है, कान खुले हैं, पर आपका ध्यान, कभी कभी आप बैठे हैं पर ध्यान कहीं और चला गया, तो सामने क्या हो रहा कुछ दिखता नहीं। देखना काम आंखों का है, लेकिन आंखों का सपोर्ट मन ना करे तो आंख कभी नहीं देख पाएगी। सुनने का काम कानों का है, लेकिन कानों के साथ मन ना लगे तो कभी कान सुन नहीं पाएंगे। आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपके कान नहीं सुनते कथा, आपका मन कथा सुनेगा। मन यदि यहाँ है तो आप कथा सुन पाओगे, भगवान को देख पाओगे, और मन नहीं है तो यहाँ बैठकर भी ना देख पाओगे ना सुन पाओगे। अर्थ क्या है? माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। भोक्ता कौन है? बोले भोक्ता शरीर नहीं है, भोक्ता आत्मा नहीं है। बोले शरीर और आत्मा के साथ मन इसका भोक्ता है। पहले संत लोग, आपने सुना होगा
वाल्मीकि जी के बारे में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि के शरीर में दीमक लग गई। किसी ने कहा कि कैसे संभव है शरीर में दीमक लग गई और पता नहीं चला? बोले संभव है। उनका मन भगवान के भजन में डूब गया, अब उनके शरीर को दीमक खा गई, पता ही नहीं चला। मन से ही सारा काम होता है। मन बंधन का और मुक्ति का कारण मन है, सुख का और दुख का कारण कौन है? मन है। ये बात कठिन है, शायद आपकी समझ में आए। भोक्ता कौन है? शरीर नहीं। आपको यहां दर्द है, बार बार आप यही का चिंतन करेंगे तो दर्द ज्यादा होगा, और चिंतन कहीं और लगा देंगे तो दर्द नहीं होगा। लगाइए भगवान के चरणों में अपने मन को, दर्द बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि पाप का फल भोगना पड़ता है। एक बार नारद जी से प्राचीन वरही ने प्रश्न किया कि महाराज, पुण्य करने वाला शरीर है, किसी को दान कर दिया पुण्य, किसी का गला दबा दिया पाप, पर पाप और पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल के राख हो जाता है। फिर पाप और पुण्य भोगता कौन है? नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? गुरु जी कहते हैं नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे। अरे भैया हम तो यहीं जल के राख हो जाएंगे, यहीं आप लोग गड़ा दोगे, जला दोगे, फिर नरक और स्वर्ग कौन जाएगा? बताइए, नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? नरक और स्वर्ग का भोक्ता कौन है? ये तो सुख दुख का भोक्ता मैंने बता दिया कि मन है। मन ही स्वर्ग सुख दुख का भोक्ता है। पर नरक का भोक्ता कौन है, स्वर्ग का भोक्ता कौन है? नरक, मैंने तो आपने देखा होगा यहीं लोग जल के मर जाते हैं, यहीं गाड़ दिए जाते हैं। फिर नरक कौन जाता होगा, स्वर्ग कौन जाता होगा, ये प्रश्न खड़ा है। तो आइए आज इसका भी एक समाधान दे देते हैं आपको। कौन जाता है स्वर्ग और नरक? सुनिए, आपके कितने शरीर हैं पता है आपको? आपके खुद की बात कर रहा हूं मैं, आप अपनी बताओ। आपके स्वयं के कितने शरीर हैं आपके पास? आपके पास आपके दो शरीर हैं। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्थूल शरीर। ये मैं बैठा हूं, आप बैठे, आप, ये कौन सा शरीर है? ये स्थूल शरीर है। एक शरीर और होता है हमारे पास, उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। महाराज जी वो तो हमने आज तक नहीं देखा, चलो आज हम आपको दिखाते हैं। अभी आप कहोगे कि हाँ हाँ हमने देखा, याद आया। अच्छा एक बात बताओ, आप जब घर में सोए थे तो खिड़की दरवाजा सब बंद करके सोए थे, लेकिन आपने सपना देखा कि आज मैं सपने में दिल्ली गया, मुंबई गया, फलानी जगह गया। अब बताइए, स्वप्न में आप तो कमरे के अंदर थे, फिर शिवनी कौन चला गया? दिल्ली कौन चला गया? मुंबई कौन चला गया? आप तो कमरे के अंदर थे साहब जी। और आप बाद में बताते हो आज सपने में मैंने आपको देखा, और आपसे राम राम करी आज सपने में, सवेरे फोन लगा के बोलते हो आज मैंने सपने में आपको देखा। आपको याद भी है कि आज आपने स्वप्न देखा? आप बताइए, स्वप्न जिस शरीर ने देखा वो शरीर कौन था? आपका शरीर तो कमरे के अंदर था, बिस्तर में ही था, पर जो दिल्ली पहुंच गए वो कौन? और वो आप ही थे, याद रखना, आप ही फलाने सिंह थे। कौन था वो? हाँ, वही है सूक्ष्म शरीर, जो स्वप्न का दर्शन करता है, स्वप्न का जो दृष्टा होता है वही है सूक्ष्म शरीर। और याद रखना, जब हम मर जाते हैं तो हमारा ये स्थूल शरीर आप जला देते हो, स्थूल शरीर आप गड़ा देते हो, वही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा था वही स्वर्ग और नरक जाता है और पाप और पुण्य का फल भोगता है। आपने कभी कभी देखा होगा, आप स्वप्न में हंसते हैं, सपने में हंसते हैं, देखा होगा। आप कभी कभी सपने में रोते हैं, कभी कभी सपने में आप भागते, बचा लो बचाओ बचाओ, कोई मेरा पीछा कर रहा, और आंख खोली तो आप तो बिस्तर में थे, कोई पीछा नहीं कर रहा। स्वप्न में सुख भी होता है और स्वप्न में दुख भी होता है, और आपको ही होता है। ऐसे ही स्वप्न देखने वाला शरीर स्वर्ग और नरक जाकर के पाप और पुण्य भोगेगा, और आपके किए की सजा आपको मिलेगी, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ये दो शरीर सबके पास है, आपके पास, सबके पास, मेरे पास। मैं भी स्वप्न देखता हूं, आप भी स्वप्न देखते, छोटा सा बच्चा भी स्वप्न देखता है, क्योंकि उसके पास भी सूक्ष्म शरीर होता है। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी,
पाप और पुण्य हमने तो शरीर से किया, फिर भोगेगा कौन? इसका मतलब है कि हमने पाप किया तो हमारे संग